कवि के मतानुसार ऐसी मान्यता है कि गुरु गोविंदो खड़े हुए काको लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने जो दिए बताए। अर्थात गुरु की आस्थान भगवान से भी बड़ा होता है। लेकिन जब इसकी गहराई में जाते तो गुरु का चरित्र कैसा होना चाहिए? क्या गुरु चरित्रवान होना चाहिए? क्या गुरु ज्ञानवान होना चाहिए? या गुरु का चरित्र जो हो जात धर्म से अलग हो? तो लोगों ने कहा कि नहीं, गुरु तो चरित्रवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो द्रोणाचार्य ने क्या किया? द्रोणाचार्य जिन्होंने जात को देख के, धर्म को देख के शिक्षा दी, वो एक शिष्य की महत्ता को नहीं समझ सके। एकलव्य नीच जाति का था, इसलिए उसको शिक्षा नहीं दी। अर्जुन एक उच्च कोटि के थे, राजपूत थे, तो उनको शिक्षा दी गई। ये क्या गुरु का चरित्र हुआ? जो गुरु चरित्र धर्म जात के आधार पे हो, एक सवाल उठता है, क्या एक गुरु चोर अगर है, चरित्रहीन है, क्या उसकी महत्ता दी जाए? कल की बात मैं बतला रहा था, ये एक डिस्कशन का सवाल था। ये मैंने इस बात को उठाया और मैंने इसे साबित करने की कोशिश की कि ऐसी मान्यता है, ऐसे संवैधानिक ऐतिहासिक प्रूफ है, एक चोर चरित्रहीन भी गुरु का स्थान लिया। नमस्कार, मैं कार्यगुरु जी। इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बहुत दिन पहले उज्जैन, जो आजकल के मध्य प्रदेश है, वहाँ एक राजा थे, बहुत ही धनवान, गुणवान, विद्यावान, सब कुछ थे। उनके घर के सामने में एक राम की मूर्ति थी, विष्णु की मूर्ति ठाकुरवारी थी, जहाँ सुबह शाम उसमें पूजा होती थी, शंखनाद होता था। लेकिन उसमें उनकी एक बिटिया, उन्होंने उसमें जाके गए, जिसका नाम था बैराग्यवती। वो व्यवहारिक जीवन से, सांसारिक जीवन से वो दूर रहना चाहती थी। और वह सुबह शाम उस ठाकुरबाड़ी में भगवान की पूजा करता था और वो साजो श्रृंगार को करके वो करती थी। तो एक दिन एक चोर पहुंचा, उसने देखा यह तो एक लड़की, एक बहुत ही इनोसेंट भावुक है, ये तो इससे संपत्ति लूटी जा सकती है, इसको ठगा जा सकता है। और उसने एक साधु हो गया, साधु बना कि हो गया, साधु बना हो नहीं गया। साधु होना बहुत ही कठिन है। रावण साधु बना था सीता को, लेकिन वो साधु हुआ नहीं था। वो चोर भी साधु बन गया और सामने जाके बोली कि बेटी मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। तो मंदिर से वो निकली, पानी लेके बोली कि बेटी मैं तभी पाऊँगा अगर तुम इससे आपने शिक्षा ली हो। तो कहा कि मैं तो गुरु शिक्षा तो नहीं ली है, तो बेटी मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊँगा। और संजोग की बात है, एक प्यासा तुम्हारे ठाकुरवाड़ी से लौट गया। उसने कहा आप रुकें साधु जी, मैं आपको, आप ही मुझे शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। तो कहा शिक्षा इतने जगह पे नहीं मिलती है, खुली जगह पे नहीं मिलती है, एक सुनसान, एक वीरान, जहाँ दुनियादारी से दूर, क्योंकि मैं हर जगह चलने के लिए तैयार हूँ। तो कहा ठीक है, तुम्हारे पास जितनी भी से 1 सप्ताह का समय लगेगा और तुम्हारे पास जितनी संपत्ति लेके चलो। और गई, वो सामने एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रस्से से पेपर में बांध देता हूँ। 1 सप्ताह के बाद तुम्हारी ये परीक्षा होगी, अगर उसमें उत्तीर्ण हो गई तो तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा।
और चूँकि तुम्हारे सामने तुम तो बंदी रहोगी, तुम्हारे सामने ये कीमती वस्तु है, ये चोर उचक्के ले जाएंगे, ये मैं ले जा रहा हूँ, फिर 1 सप्ताह के बाद लौटूंगा तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। शाम हुआ, ठकुरवारी में शंखनाद नहीं हुई, आरती नहीं हुआ। राजा भौचक्का रह गया, आखिर क्या हो गया? तो जाके देखा तो उसकी बिटिया जो थी वो उसमें नहीं थी। तो उन्हें गुप्तचरों से पता लगवाया कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ। तो उसने पता लगाने के बाद बोला कि वो सामने एक जंगल है, उसमें वो पेड़ से बंधी हुई है। राजा पहुंचा, पूरे लश्कर के साथ उसे विनती कही, बेटी ये तुमको किसने इसे कर दी? उसने कहा कि एक मेरे गुरु हैं, उन्होंने इसे कर दी है। कि गुरु का काम बांधना नहीं है, जीवन से खोलना काम है। ये तुम्हें वो ठग है? कहा नहीं पिताजी, वो ठग नहीं है, वो गुरु है। क्योंकि आप किसी से खुल के बात नहीं करते थे, आप प्रजा की बात को इतना सुना नहीं करते थे, लेकिन आज वो गुरु की कृपा है कि आप मेरे सामने आए। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे मत खोलिए। बेटी जिद करने लगी, बाप भी लौट गया। जब संध्या में वो आरती नहीं हुआ तो भगवान विष्णु के दरबार में बात उठी, आखिर वो मंदिर आज सुनसान क्यों है? तो उन्होंने नारद जी से बुलाया, हे नारद ऋषि श्रेष्ठ, जाके पता लगो आखिर कारण क्या हुआ। जब आया तो वास्तव में उसने नहीं देखा, तो जाके उस घूमते घूमते वो उस पेड़ के नीचे जहाँ वो बंधी हुई थी बैराग्यवती, उससे जाके बोली कि बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मुझे गुरुदेव ने बांध दिया है। आप कौन हैं? ऋषिराज देवर्षि हैं? करके हाँ। नारद जी हैं? तो हाँ, मेरा सौभाग्य है, गुरु की कृपा है कि आपने मुझे दर्शन दिया, नहीं तो आप किसी को दर्शन नहीं देते, ये गुरु की कृपा है। बांध दिया, वो सच्चे गुरु हैं जिसकी कृपा हो। उन्होंने भी कहा कि नहीं, एक चोर उचक्का ये तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता है, तुम इसे छोड़ चलो। कहा कि नहीं। जाके उसने विष्णु से कहा कि देखिए वो जिद्दी लड़की है, ये कहती है गुरु की। तो विष्णु बोले, हे नारद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। जब उन्होंने आया, वो भगवान विष्णु को चतुर्भुज को देखी, वो तो सस्तुत दंडवत की, बोली भगवान मेरा जीवन एकदम धन्य हो गया, आप मेरे सामने आ गए, ये गुरु की कृपा है। अगर वो नहीं बांधते तो शायद तीसरे दिन आपसे मेरी भेंट नहीं होती है। तो गुरु की कितनी बड़ी महानता है जिसके कारण आप यहाँ पहुँचे। भगवान विष्णु भी आश्चर्य हो गए, क्या आखिर मैं तो यहाँ असफल हो रहा हूँ, कहा कि पता लगाओ वो है कौन। नारद जी कहा कि मैं कहाँ खोजूँगा उसको। कहा कि आप तो कहीं से पूरी दुनिया आप भटकते रहते, पता लगाइए वो शख्स है कौन जिसने ये कृतज्ञ की है। रास्ते में जाने के बाद वो चोरी करने के इशारे से जा रहा, तो नारद जी बोले कि रुको। रुका, उसने कहा कि जो भगवान विष्णु इस जगह बुला रहे हैं। कहा अहोभाग्य, वहाँ भगवान आ गए, मैं तो चोर हूँ, मैं किस मुख से उनके सामने जाऊँगा, मैं कोई गुरुवर नहीं हूँ, मैं इसे धोखा दे कैसे लाया। नहीं, तुमने गुरु का चोला पहना है, ये गुरु की महात्म्य है कि भगवान विष्णु भी तो आए। तो उसने जाके इसने कहा कि महाराज मुझे माफ़ करें, मैं एक चोर हूँ, वही मेरी जीविका है, मैं इस नियत से नहीं करूँगा कि आपसे मेरी दर्शन होगी, तो संजोग सौभाग्य कहिए आपसे मेरा दर्शन हो गया। तो भगवान विष्णु कहे ये तुम्हारी कृपा नहीं है, वो गुरु शब्द की कृपा है। इसलिए गुरु चाहे चरित्रहीन हो या चरित्रवान हो, ये कोई खास मायने नहीं रखता है। अगर गुरु शब्द को आपने आस्था से दिल में लिया, आप सफल होंगे। एकलव्य ने ये नहीं देखा कि वो जात और धर्म के आधार पर द्रोणाचार्य थे, लेकिन उनको गुरु के रूप में उनकी मूर्ति को उसने पूजा की, वो गुरु की पूजा की, द्रोणाचार्य की पूजा नहीं की। आज वो सफल हुआ। इसलिए बात सही है कि गुरु गोविंद दो खड़े हुए, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन दिए बताए। लेकिन वो हमेशा किसी गुरु के शासन पर उसके चरित्र व्यवहार विचार को देख के नहीं, बल्कि उसने क्या गुरु उसको देख के करना चाहिए।